दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों ये जो आज की स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है प्रिंसेस वैनिटी, राजकुमारी वैनिटी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द किंग ब्रावो हैड अ डॉटर, हिज ओनली चाइल्ड नेम्ड वैनिटी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो वहां पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? द किंग ब्रावो, राजा ब्रावो हैड ए डॉटर, कि राजा ब्रावो की एक बेटी थी। हिज ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड का मतलब होता है इकलौती संतान, मतलब उनकी इकलौती संतान। नेम्ड मतलब जिसका नाम था वैनिटी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग ब्रावो हैड अ डॉटर, हिज ओनली चाइल्ड नेम्ड वैनिटी, मतलब राजा ब्रावो की एक बेटी थी, इकलौती संतान, जिसका नाम वैनिटी था। शी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड फास्ट स्पीड। क्या मतलब हुआ? प्राउड का मतलब होता है कि चीज़ का घमंड होना, गर्व होना। शी वॉज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था, एंड फास्ट स्पीड, और अपनी तेज़ चाल पर, अपनी तेज़ी पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसे अपनी सुंदरता और अपनी फास्ट स्पीड मतलब अपनी तेज़ गति पर जो था घमंड था। चलिए आगे देखिए। ऑन हर अर्जिंग द किंग अनाउंस्ड दैट शी वुड मैरी ओनली दैट यंग मैन हु वुड डिफीट हर इन रेस। क्या मतलब हुआ? ऑन हर अर्जिंग, दोस्तों अर्ज करने का मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना या कुछ कहना, विनती करना। तो क्या मतलब हुआ? ऑन हर अर्जिंग मतलब कि उसकी विनती पर द किंग अनाउंस्ड, राजा ने घोषणा की। अनाउंस मतलब घोषणा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। उसकी विनती पर राजा ने घोषणा की दैट की शी वुड मैरी, वह शादी करेगी, ओनली तभी, ओनली दैट यंग मैन मतलब उसी युवक से, हु वुड डिफीट हर। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो। हु वुड डिफीट हर, जो उसे हराएगा, इन रेस मतलब रेस में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ऑनर अर्जिंग मतलब उसकी मांग पर, या कह सकते हैं उसकी विनती पर, द किंग अनाउंस्ड, राजा ने घोषणा की, दैट शी वुड मैरी ओनली दैट यंग मैन हु वुड डिफीट हर इन रेस, मतलब वह सिर्फ उसी युवक से शादी करेगी जो उसे रेस में हराएगा। चलिए आगे देखिए। मैनी प्रिंसेस फ्रॉम सेवरल लैंड्स ट्राइड देयर लक। क्या मतलब हुआ? मैनी प्रिंसेस, मैनी का मतलब कई, अनेक, और प्रिंसेस मतलब राजकुमार, मतलब कई राजकुमारों ने फ्रॉम सेवरल लैंड्स अलग अलग स्थानों से, ट्राइड देयर लक उन्होंने अपने भाग्य को आजमाया, और ये ट्राई की सेकंड फॉर्म है। ट्राइड देयर लक अपने भाग्यों को आजमाया, बट फेल्ड लेकिन वो विफल हो गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? मैनी प्रिंसेस फ्रॉम सेवरल लैंड्स ट्राइड देयर लक बट फेल्ड, मतलब अलग अलग जगहों से कई राजकुमारों ने अपने भाग्य को आजमाया लेकिन वो विफल हो गए। अ यंग मैन नेम्ड गोल्डी हैड ऑल्सो कम टू द सिटी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, कम, केम, कम। तो जब हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? अ यंग मैन एक युवक, नेम्ड गोल्डी मतलब गोल्डी नामक युवक, हैड ऑल्सो कम टू द सिटी वो भी शहर आया था। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का कि एक गोल्डी नामक युवक भी शहर आया था। ही ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना। उसने भी क्या करा? फैसला किया, निर्णय किया। टू गिव इट ए ट्राई मतलब एक कोशिश करने का। व्हेन ही हर्ड अबाउट इट जब उसने इस बारे में सुना,
और ये हियर की सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्या मतलब हुआ, उसने भी एक बार कोशिश करने के बारे में सोचा जब उसने इस बारे में सुना। चलिए आगे देखिए, ही वेंट टू पैलेस, पैलेस मतलब महल, और गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ही वेंट टू पैलेस, वो महल गया, एंड रिक्वेस्टेड द किंग, और उसने राजा से गुजारिश किया, कह सकते हैं उसने राजा से अनुरोध किया। रिक्वेस्ट करने का मतलब होता है अनुरोध करना। राजा से उसने अनुरोध किया, टू अरेंज प्रबंध करने का, द रेस रेस प्रबंध करने का, फॉर हिम उसके लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह महल गया और उसने राजा से अनुरोध किया रेस का प्रबंध करने का अपने लिए। चलिए आगे देखिए, द रेस वॉज हेल्ड। दोस्तों वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब भी वॉज या वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के वाक्य को पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य कहते हैं। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, द रेस वॉज हेल्ड, रेस को आयोजित किया गया, नेक्स्ट डे अगले दिन। चलिए आगे देखिए, गोल्डी वेंट टू द रेस ट्रैक। रेस ट्रैक का मतलब होता है जिस जगह, जिस स्थान पर, जिस ट्रैक पर रेस लगाई जाती है, रेस की जाती है, वो उसे रेस ट्रैक कहा जाता है। जिस पर व्यक्ति दौड़ते हैं, जो रेस करने वाले दौड़ते हैं, उस तरह के प्लेस को ट्रैक कहा जाता है, रेस ट्रैक। तो क्या मतलब हुआ, गोल्डी वेंट टू द रेस ट्रैक, जो गोल्डी था वो रेस ट्रैक पर गया, बिफोर द रेस, रेस से पहले, बिफोर द रेस वॉज टू स्टार्ट, मतलब जब रेस स्टार्ट होनी थी, शुरू होनी थी, उससे पहले वह जो है उस रेस ट्रैक पर गया। विद अ बैग फुल ऑफ गोल्ड, मतलब एक सोने से भरे थैले के साथ। गोल्ड बिस्किट्स मतलब सोने से भरे जो बिस्किट्स थे उसके थैले, मतलब उसको भर के लेके गया थैले के अंदर। ही प्लेस्ड द बिस्किट्स, प्लेस करने का मतलब होता है रख देना, उसने रख दिए द बिस्किटों को, अलोंग द ट्रैक के साथ, मतलब उस ट्रैक के साथ उसने उन बिस्कुटों को रख दिया, प्लेस कर दिया, रख दिया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, ऑन ड्यू टाइम। ऑन ड्यू टाइम मतलब कि सही समय पर, या कह सकते हैं नियत समय पर, दिए गए समय पर। द प्रिंसेस बिगेन रनिंग, जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन रनिंग, दौड़ने लगी। एंड गोल्डी, और जो गोल्डी था, फॉलोड हर, वह उसके पीछे था, मतलब उसको फॉलो कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था। फॉलोड हर, उसने उसका पीछा किया। वैनिटी कैप्ट पिकिंग अप द बिस्किट्स। दोस्तों ये कीप की सेकंड फॉर्म में कैप्ट, तो क्या मतलब हुआ, वैनिटी कैप पिकिंग अप बिस्किट, जो वैनिटी थी वो बिस्किटों को उठाती रही, वाइल रेसिंग मतलब दौड़ने के दौरान। गोल्डी वॉज ऑल्सो फॉलोइंग नॉट फार बिहाइंड, जो गोल्डी था वो भी उसे फॉलो कर रहा था, वॉज ऑल्सो फॉलोइंग नॉट फार बिहाइंड, और वो ज़्यादा दूर नहीं था। चलिए आगे देखिए, इट वॉज अ डिंग डोंग रेस, ये एक तरह की डिंग डोंग रेस थी। द लीड कैप्ट चेंजिंग, जो लीड थी, लीड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आगे हो, उसे लीड कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द लीड कैप्ट चेंजिंग, जो लीड थी मतलब जो आगे का स्थान था वो बार बार बदलता रहा। इसका मतलब यही हुआ कि कभी वो जो व्यक्ति था वो आगे हो जाता गोल्डी, और कभी वो राजकुमारी आगे हो जाती। तो इसका मतलब हुआ द लीड कैप्ट चेंजिंग। एज द फिनिश लाइन ड्रू नियर, जैसे ये जो फिनिश लाइन थी, और दोस्तों फिनिश लाइन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति रेस करता है तो एक लाइन खींची जाती है जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि जो व्यक्ति उस फिनिश लाइन पर पहले पहुंचेगा या उसको पहले पार करेगा, उस व्यक्ति को विजेता या विनर घोषित किया जाता है। तो उस रेखा को फिनिश लाइन कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एज द फिनिश लाइन ड्रू नियर, जैसे ही जो फिनिश लाइन थी वो पास आई, नियर वैनिटी, वैनिटी के पास। वैनिटी हैड पिक्ड अप अ लॉट ऑफ गोल्ड पीसेस, जो वैनिटी थी उसने बहुत सारे गोल्ड के पीसेस, टुकड़ों को उठाया हुआ था। द लोड वॉज स्लोइंग हर डाउन, लोड का मतलब वजन, जो वजन था वो उसे धीमा कर रहा था, वो स्लोइंग हर डाउन। जाहिर सी बात है जब वो वजन के साथ दौड़ रही थी तो उस वजन की वजह से जो उसकी स्पीड थी उसमें फ़र्क पड़ रहा था और वो धीरे हो रही थी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द लोड वॉज स्लोइंग हर डाउन, जो वजन था वो उसको धीमा कर रहा था, उसकी गति को मंद कर रहा था। गोल्डी वॉज फास्ट कैचिंग अप, और जो गोल्डी था बहुत तेज़ी से उस मतलब कैच मतलब उसका पीछा कर रहा था, वॉज फास्ट कैचिंग अप मतलब उसके पास तक पहुंच रहा था। देन फिर शी सॉ, उसने देखा, द लास्ट बिस्किट, आखिरी बिस्किट को उसने देखा। चलिए आगे देखिए,
वैनिटी कुड नॉट गिव अप द ग्रीड। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, और ग्रीड का मतलब होता है लालच। तो क्या मतलब हुआ, वैनिटी कुड नॉट गिव अप द ग्रीड। जो वैनिटी थी वो लालच को नहीं छोड़ पाई। फॉर दैट लास्ट बिस्किट, उस आखिरी बिस्किट के लिए। गोल्डी पास्ड हर, गोल्डी ने उसे पास कर दिया। पास करने का मतलब होता है किसी से आगे निकल जाना। जो गोल्डी था उससे आगे निकल गया। एज शी बेंट डाउन, जैसे ही वो झुकी, एज शी बेंट डाउन, जैसे ही वो झुकी, टू पिक इट अप, उसको उठाने के लिए। चलिए आगे देखिए। द प्रिंसेस वैनिटी हैड टू मैरी द यंग मैन नेम्ड गोल्डी। क्या मतलब हुआ दोस्तों, हैड टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम, ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है, जब हम किसी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी भी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ा और वो अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ा, मतलब कि उस व्यक्ति की उस कार्य को करने की इच्छा नहीं थी लेकिन उसे वो करना पड़ा, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द प्रिंसेस, द प्रिंसेस वैनिटी हैड टू मैरी द यंग मैन नेम्ड गोल्डी। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि राजकुमारी वैनिटी को उस युवक जिसका नाम गोल्डी था उससे विवाह करना पड़ा। दे स्टार्टेड लिविंग इन द पैलेस। दे मतलब वे या वे लोग, और ये जो दे है ये प्लूरल नाउन है, एक से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, दे स्टार्टेड लिविंग इन द पैलेस, वे महल में रहने लगे, रहना शुरू कर दिया। आफ्टर द मैरिज, विवाह के बाद। द किंग ब्रावो हैड ग्रोन ओल्ड। ग्रो ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा हो जाना, और ये थर्ड फॉर्म है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। क्या मतलब हुआ, द किंग ब्रावो हैड ग्रोन ओल्ड, जो राजा ब्रावो थे वो बूढ़े हो चुके थे। ही टर्नड ओवर द थ्रोन, थ्रोन का मतलब सिंहासन। ही टर्नड ओवर द थ्रोन टू हिज सन इन लॉ, और उन्होंने अपना जो सिंहासन था वो अपने सन इन लॉ मतलब दामाद को सौंप दिया, दे दिया। एंड लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, और वो जंगलों के लिए निकल पड़े। चलिए दोस्तों, ये जो कहानी है इसका मॉरल भी हम देख लेते हैं। इसका मॉरल क्या है, ब्रेन इज़ द अल्टीमेट विनर। जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो अल्टीमेट क्या है, वो अल्टीमेट मतलब जो सबसे शक्तिशाली विनर होता है, विजेता होता है। मतलब जो सबसे जो बड़ा विजेता होता है वो कौन होता है, ब्रेन होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।